हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। मैं 10th क्लास के दर्पण सूत्र सिद्ध कराने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत आसानी से आप लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा तो आप लोग बहुत आसानी से सीख पाएंगे। बहुत ईजी है। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए, दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ फिगर की आवश्यकता होती है, जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और है पी जो है दर्पण का ध्रुव है। माना एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ए बी वस्तु से प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई दर्पण के क्यू बिंदु से टकराकर एफ से होकर गुजरती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो वक्रता और एफ के बीच ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होती है। दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुजों की आवश्यकता होती है, जो समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज होने का कंडीशन है कि अगर दो त्रिभुज एंगल से या भुजा से समरूप हो तो उनकी जो भुजाएं होती है अनुपातिक होती है, उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं अनुपातिक होती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी हम लेंगे। पहला त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। हम दो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि समरूप क्या होते हैं। या तो त्रिभुज कोण से समरूप होगा, या भुजा से, या भुजा और कोण से समरूप होंगे। हम इस कोण ए 90 डिग्री बन रहा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोण ए डैश भी 90 डिग्री बन रहा है। तो एक कोण, दोनों त्रिभुज में एक कोण ए और ए डैश यह 90 डिग्री का है, अर्थात समकोण है। तो हम इसको दर्शाएंगे लिख करके, कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी। यह 90 डिग्री का है, अर्थात समकोण है, समकोण। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पे जो कोण होंगे, यहाँ पे जो कोण होंगे और यहाँ पे जो कोण होंगे, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यह कोण और यह कोण, दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यह शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो कोण ए सी बी कोण ए डैश सी बी डैश, या शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या चीज़ से होंगे? कोण से होंगे, एंगल और एंगल से यह समरूप हो जाएंगे, समरूप। तो जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। फिगर में देखेंगे कि यह त्रिभुज देखूं, यह त्रिभुज देखिए, ए डैश ए
और बी, ए और बी जो लंब हैं यहाँ पे ए डैश और बी डैश के अनुपातिक होगा, और बी ए और सी भुजा सी और ए डैश के बराबर होगा, अनुपातिक होगा। जब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं होंगी, अनुपातिक होगी। तो पहले त्रिभुज का लंब होंगे ए और बी, पहले त्रिभुज का लंब ए और बी, पहले त्रिभुज का लंब ए बी बटा दूसरे त्रिभुज का, यहाँ पे दूसरे त्रिभुज का लंब ए डैश और बी डैश बटा ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज में ए सी भुजा, पहले त्रिभुज ए सी भुजा और दूसरे त्रिभुज के ए डैश सी भुजा के अनुपातिक होगा, ए सी बटा ए डैश सी। हम इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसमें दो त्रिभुज और लेंगे। अब त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश एफ, और इधर लेंगे एन क्यू और एफ, दो त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज एन क्यू एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। तो ये भी त्रिभुज समरूप होंगे। देखने में क्या क्या चीज़ से समरूप हो रहे हैं। कोण बी डैश ए एफ बराबर, अर्थात यहाँ पे ए डैश पे 90 डिग्री कोण बनेंगे और एन पे 90 डिग्री कोण बनेंगे। तो एक कोण बराबर हो जाएंगे कोण एफ एन क्यू, यह 90 डिग्री अर्थात समकोण है, समकोण। दूसरा कोण देख लेंगे, कोण एफ और त्रिभुज कोण ए डैश बी डैश एफ और कोण क्यू एफ और एन शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। कोण ए डैश बी कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण क्यू एफ एन, यह शीर्षाभिमुख कोण से होंगे समरूप। शीर्षाभिमुख कोण से समरूप होंगे। त्रिभुज एन क्यू एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। क्यू एन ए डैश और बी डैश, क्यू एन बटा ए डैश और बी डैश बराबर एन एफ बटा ए डैश और एफ, यह अनुपातिक होगी। एन क्यू बटा ए डैश बी डैश, और इधर देखेंगे एन एफ बटा ए डैश और एफ। आगे देखेंगे और बी ए बी जो जितने लंब है, जितने बराबर का ए बी जितने लंब हैं उतने बराबर का क्यू एन होंगे।
जितना ए बी लंबाई का है उतने बराबर का क्यू एन रेखा होगा, क्यू एन रेखा होगा। ए बी बराबर क्यू एन, क्यू एन। तो हम एन क्यू की जगह पे, क्यू एन की जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए डांस बी डांस एन एफ ए डांस और एफ। इसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे ए बी ए डांस बी डांस, यहाँ पर भी ए बी ए डांस बी डांस, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो समीकरण हम लेंगे 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यह जो बराबर है तो हट जाएंगे, कट जाएंगे और बच जाएगा ए सी बटा ए डांस सी बराबर एन एफ बटा ए डांस एफ बच जाएंगे। चूँकि एन बिंदु पी के काफ़ी निकट है, तो एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ उतारेंगे और एन एफ और पी एफ, एन एफ के जगह पर हम पी एफ मान रख देंगे, एन एफ के जगह पर हम पी एफ मान रख देंगे। ए सी बटा ए डांस सी बराबर एन एफ बटा ए डांस एफ, ए डांस एफ हम एन एफ की जगह पर बैठा देंगे। ए सी बटा ए डांस सी बराबर एन एफ की जगह पर पी एफ बैठा देंगे, पी एफ बटा ए डांस एफ। अब ए और सी, ए सी जो है, ए सी की दूरी ज्ञात करेंगे। ए सी का मान ज्ञात करने के लिए, ए सी का मान ज्ञात करने के लिए ए पी टोटल दूरी ए पी में से सी पी घटा लेंगे। ए पी में से टोटल दूरी और ए और पी टोटल दूरी में से सी पी घटा लेंगे तो ए सी का मान निकल जाएगा। ए पी माइनस सी पी बटा ए डांस सी की दूरी निकालने के लिए, ए डांस सी की दूरी निकालने के लिए सी पी माइनस ए डांस पी, सी पी माइनस ए डांस पी, सी पी माइनस ए डांस पी, सी पी माइनस ए डांस पी बराबर एफ। पी एफ फोकस दूरी है, पी एफ फोकस दूरी रहने देंगे, पी एफ। अब ए डांस एफ, ए डांस एफ, ए डांस एफ की दूरी ज्ञात करने के लिए ए डांस पी माइनस पी और एफ घटा लें। यहाँ पे ए डांस पी माइनस पी एफ। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ए पी क्या है, सी पी क्या है, पी एफ क्या है। फिगर में देखेंगे ए पी वस्तु दूरी, ए पी ए और पी, ए से लेकर पी तक क्या है वस्तु दूरी। ए पी वस्तु दूरी, इसको U से निरूपित करते हैं।
सी पी, सी और पी, सी पी वक्रता, सी और पी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर। ए डांस पी, ए डांस पी, ए डांस पी, ए डांस पी, ए डांस पी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी, और पी एफ, पी एफ फिगर पी और एफ, पी और एफ फोकस दूरी, पी एफ क्या है, पी बिंदु से लेकर एफ बिंदु तक फोकस दूरी है, फोकस एफ। अब देखेंगे इसके चिन्ह प्रपाटी के अनुसार इसमें चिन्ह क्या होंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष दर्पण के बाएं साइड और होती है, तो इसलिए इसमें जो है, इसलिए तो इसमें सभी माइनस लगेंगे, चिन्ह माइनस होते हैं। इधर सब दर्पण के इधर सामने हैं, दर्पण के सामने हैं, तो इसमें क्या माइनस लेंगे, U माइनस R माइनस V माइनस F, सभी में माइनस हो जाएंगे। अब इन सभी मानों को हम बैठाएंगे। ए पी क्या है, U माइनस सी पी क्या है, वक्रता त्रिज्या माइनस R बट्टा माइनस R ए डांस पी माइनस भी बराबर, हाँ अभी ना, ए डांस पी बराबर पी एफ फोकस दूरी माइनस एफ बट्टा ए डांस पी क्या है, ए डांस पी माइनस भी माइनस पी एफ माइनस एफ, सॉल्व कर लेंगे, माइनस 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 प्लस आर बट्टा माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस और एफ। इसको एफ बराबर आर बाई 2, आर बराबर 2F 1/2। जानते हैं कि F बराबर R/2, तो R बराबर 2F। अब इस R की जगह पर हम 2F मान रख देंगे। 2F बटा 2F माइनस भी प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे। सबसे पहले गुना करेंगे इसमें माइनस यू से, माइनस भी से माइनस यू में, फिर माइनस भी से प्लस 2F में गुना करेंगे। माइनस यू से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यू भी माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 2VF। अब एफ से गुना करेंगे माइनस UF, एफ से हम यू में गुना करेंगे तो माइनस UF, फिर एफ से 2F में गुना करें तो प्लस 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 हो जाएंगे, 2F स्क्वायर बराबर। और माइनस एफ से इस दोनों में गुना करेंगे, माइनस
माइनस और माइनस, माइनस एफ और माइनस 2f प्लस हो जाएंगे 2f² माइनस एफ और प्लस भी में गुना करें तो माइनस प्लस माइनस वी एफ। अब इसको इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो 2f² 2f कट जाएंगे और वी एफ इधर घट जाएगा, यू वी माइनस 2v_f इधर माइनस रहता आएगा तो इधर प्लस हो जाएंगे, प्लस वी_f माइनस u_f बराबर 0। u भी इसमें घटा देंगे, 2v माइनस 2v_f में से 1v_f घट जाएगा तो बचेगा माइनस v_f फिर माइनस u_f बराबर 0। अब जितना माइनस है 0 को उधर ले जाएंगे, u भी बराबर हो जाएंगे प्लस u_f प्लस u इधर आएंगे प्लस v_f प्लस u_f। अब दोनों तरफ u_v_f से भाग देने पर u_v में u_v_f से भाग दिया जाएगा, u_f में u_v_f से भाग दिया जाएगा प्लस u_f में u_v_f से भाग दिया जाएगा। जो कटने वाला है काट लेंगे, जैसे u_v से u_v कट जाएगा, v_f से v_f कट जाएगा, u_f से u_f कट जाएगा, बचेगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। प्रूफ यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही दर्पण सूत्र सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।